तमाम तर सीएम के इनिशिएटिव्स, तमाम तर इंतजामी अमूर, इसके अलावा सिक्योरिटी और हर डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग आपके ज़िम्मे में है। इसका फिर मतलब ये होता फिर आप तो डिप्टी सीएम हो। डिप्टी सीएम तो बिल्कुल नहीं कह सकता। आपका हल्का जो है वो वज़ीराबाद है और बड़े आप एक्टिव हैं, वो जितने एक्टिव है वो मैं आगे जाकर सवाल करता हूँ। दरख्वास्त दे देते हैं टिकट के लिए और साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा इरादा नहीं है। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा इरादा नहीं है। दरख्वास्त तभी बंदा देता है जब इंटरेस्टेड होता है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट भी समझता हूँ, अहल भी समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो पैशन हो और कैपेसिटी है कि मैं लोगों की सही हकीकी मानों में नुमाइंदगी कर सकूँ। हुकूमत पंजाब ने वो फैसला किया है कि वो अगले माह जो है वो बसंत मनाएंगे। पहले ही जो है ना वो बड़ा बर्डन है काम का, इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो हरकत में आएगी, उनका भी बर्डन में इजाफा होगा। इतनी स्पेस थी हमारे पास कि हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकें। दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में जैसे भी सियाह आएंगे, लोगों को बिजनेस पड़ेगा। ये बसंत के हवाले से दुनिया भर से लोग आएंगे। जी आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। एविएशन का बिजनेस बढ़ेगा, आपका होटलिंग का बिजनेस बढ़ेगा। दोनों के साथ आपने काम किया, मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, दोनों में क्या मुख्तलिफ चीज़ें हैं? स्टाइल हर इंसान का डिफरेंट होता है, काम करने का तरीका होता है। कुछ गॉड गिवन चीज़ें होती हैं, कुछ इंसान जो है ना वो अपने अंदर खुद बद के साथ साथ पैदा करता है। गॉड गिविंग किसमें? पीएम चूँकि ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो 3 दफ़ा पंजाब के सीएम रह चुके हैं, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर है अभी तक। जो आपने सारे विजिट किए हैं, सबसे बेहतर अदारा आपको कौन सा लगा है? जब आप घुमाएंगे, मुझे पता है अदारों की तो हैदर कोई ग्रेडिंग इस तरीके से नहीं हुई कि अदारा कौन सा अच्छा है। तो अदारे को एज होल मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अदारे के अंदर घुमा दिया। नहीं घुमाया नहीं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं और बड़ा गुमनाम ओहदा है और चेयरपर्सन डेफम कहा जाता है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हैं। ये ओहदा क्या है, सबसे पहले इनसे जानते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आवाम सुनना चाहती है कि ये बड़ा एक खामोश सा ओहदा है, इसका मकसद क्या है, आपका काम करने का क्या स्टाइल है और क्या आपके पास जो है ना वो चीज़ें जो करने को? बहुत शुक्रिया हैदर, आपने मुझे वक्त दिया और वक्त भी आपने वक्त चैनल पे दिया, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़ाहिर है अपनी एक तारीख़ के लिहाज से। आपने जो शुरू में ये कहा है ना कि बड़ा गुमनाम ओहदा है, नाम शायद डेफम गुमनाम हो, ओहदा भी गुमनाम नहीं रहा क्योंकि पिछले 1 साल और ऑलमोस्ट अभी 8 महीने 7 महीने होने को है मैं इस ओहदे पे काम कर रहा हूँ और पूरा पंजाब चूँकि मैंने विज़िट किया है। ठीक है। पिछले इस दौरानिया में पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट जितने भी 39 ज़िले, मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट के किसी और ओहदेदार ने या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो फाइज हैं उनमें से किसी ने इस तरीके से पूरा पंजाब विज़िट किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि डेफम से आपको के वसातत से आपके तमाम नाज़रीन भी बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ एवेल्यूएशन, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन एंड फीडबैक, ये इससे पहले इस्लाम का कोई महकमा या कोई सेटअप नहीं था। चीफ मिनिस्टर ने पिछले साल इसका वजूद पिछले साल में आया। चीफ मिनिस्टर का अपना आइडिया, उनका अपना कॉन्सेप्ट है ये, और सबसे पहले उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मशकूर उनका। और बुनियादी जो इस अपॉइंटमेंट का या इस ओहदे का मकसद ये है कि ये जितने भी इदारे हैं पंजाब में, आपको तो मॉनिटरिंग के बहुत सारे इदारे पहले भी काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम भी है, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट भी है, कंप्लेंट सेल भी काम कर रहे हैं, क्राइम्स को मॉनिटर करने के लिए भी इदारे काम कर रहे हैं। बट उन तमाम को यकजा करके सीएम ने एक डायरेक्टरेट बना दिया। रीज़न सिर्फ ये थी कि इनकी रिपोर्टिंग में यकजाइयत हो, इनके काम में, और सीएम को समझने में और फीडबैक लेने में आसानी हो। ये बेसिकली इसका पर्पज़ है। और आपने पूछा काम करते कैसे हैं, तो बेसिकली ये मेरे ज़ेर इंतज़ाम या जितने भी इदारे जिनका मैंने नाम लिया है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं और पहले से कर रहे हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। मैं ख़ुद भी, जैसे मैं आपको बताया, विज़िट करता हूँ मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के दफातर का, इस्टेब्लिशमेंट्स का, सेटअप्स का, डिपार्टमेंट्स का, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, सीएम के इनिशिएटिव जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं, और उनको देख के जो भी उसमें कोई कमी पेशी होती है उसकी रिपोर्ट भी की जाती है। जहाँ पर लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो दी जाती है, ताकि आप डायरेक्ट रिपोर्ट सीएम को करते हैं? जी, मैं डायरेक्ट रिपोर्ट सीएम को करता हूँ। मैं और किसी के, मैं सीएम उन्हीं के ताबे हूँ, उन्हीं को मैं रिपोर्ट करता हूँ। और इसमें ये आपने जैसे बताया कि इंस्पेक्शन टीम है और इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से आपने बताया, इंतज़ामी अमूर के हवाले से बताया,
इन तमाम की जिम्मेदारी की मॉनिटरिंग जो है वो आपके जिम्मे में? जी, मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, और मॉनिटरिंग बजाते खुद एक बहुत वसी सब्जेक्ट है। मॉनिटरिंग इतना आसान नहीं होता। जो किसी की मॉनिटरिंग करने के लिए आपको पहले सिस्टम निज़ाम को खुद समझना पड़ता है। आपको खुद जब तक पता नहीं होगा कि किसी की ज़िम्मेदारी क्या है, तो कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ऑन गोइंग एक प्रोसेस है जिसे मैं खुद भी लर्न करता हूँ। लेकिन अभी चूँकि इतना कुछ वक्त गुजर गया, अभी बाय एंड लार्ज मुझे चीज़ों का पता है। और देख, रीज़न बुनियादी कॉन्सेप्ट इसलिए ये लाना पड़ा कि सीएम के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं पंजाब में, 100 के करीब उनके इनिशिएटिव्स हैं। अभी इतने ज़्यादा इक़दाम जो हैं उनमें से कुछ ऐसे जो बिल्कुल नए हैं और ज़ाहिर इनकलाबी भी हैं। सीएम चाहती हैं फौरी रिज़ल्ट भी मिले, आवाम को उसका बेनिफिट भी पहुँचे, लोग उससे मुस्तफ़ीद भी हों। उसमें रुकावटें भी आती हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर डिलेज़ को कम किया हुआ है, वो इमीडिएटली चाहती हैं उसके समरात लोगों तक पहुँचे। अब इतनी ज़्यादा इक़दाम जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्सों को देख रहे हैं। तमाम तर सीएम के इनिशिएटिव्स और उसके अलावा तमाम तर इंतज़ामी अमूर, इसके अलावा सिक्योरिटी और हर डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग आपके ज़िम्मे में है। और इसका फिर मतलब ये होता फिर आप तो डिप्टी सीएम हुए? डिप्टी सीएम तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। हमारी एक सीनियर मिनिस्टर पहले से मौजूद हैं, वो अपना काम कर रही हैं। और इन तमाम की मॉनिटरिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि इन डिपार्टमेंट्स के अपने अपनी मॉनिटरिंग का एक सिस्टम है। पुलिस के अंदर मॉनिटरिंग के लिहाज से अपना एक सिस्टम है, होम डिपार्टमेंट का भी है, डीजी मॉनिटरिंग भी पंजाब में एक है। अभी सीएम ने इंस्पेक्शन टीम को बहुत ज़्यादा इनको उन्होंने मज़ीद पावरफुल करने के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। सीएम इंस्पेक्शन टीम भी आपके अंडर ही आती है? जी, चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम अपने हैं, उनको ओवरऑल उनकी वर्किंग को देखने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए ज़ाहिर है उसको भी डेफएम का हिस्सा बनाया गया है। तो इन चीज़ों को, चूँकि ये जैसे आपको मैंने कहा काम बहुत वसी है, इतने वसी काम को देखने के लिए आपको डेफिनेटली बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। और अब ये नहीं मैं कह सकता कि तमाम की तमाम चीज़ें पंजाब में जितने भी काम हो रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, गवर्नेंस के जितने भी इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे इस वक्त मैं इस पोजीशन में हूँ कि सबको देख सकूँ। लेकिन अतुल्ला कोशिश होती है। फिर इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, फिर आपको पंच लाइन देखनी पड़ती है। सीएम का एम्फेसिस जैसे हेल्थ पे बहुत है, एजुकेशन पे बहुत है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, मतलब आज का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं। तो इन एरियाज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है आवाम के साथ होता है। ये तमाम तर ओहदे आपने बताया जिनको आप मॉनिटर करते हैं, इनकी सिर्फ रिपोर्ट आपने आगे पेश करनी होती है या खुद भी कोई हदायत जारी कर सकते हैं? देखिए, जब किसी को चेक करने जाते हैं, जब मैं देखता हूँ किसी जगह जाता हूँ, हदायत तो ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। सिर्फ देख के आपने आ नहीं जाना। आपने फौरी तौर पे जो आपने कमी बेशी महसूस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसकी रोशनी में आप जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनको फौरी तौर पर हदायत तो दे दी जाती है कि उसको ठीक करें, ऐसे करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और ये जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अप्रिसिएशन और साथ ही साथ जो कमी कोताही है उसको मतलब किसी की सर्जनश करनी है, सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो लिख के चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। बहुत सारे काम तो लोगों को भी पता है कि सीएम की इंस्ट्रक्शंस क्या है, हदायत क्या है, और बाय एंड लार्ज लोग उस पर अमल भी करते हैं। पर कहीं पर किसी वजह से भी कोई अगर कमी बेशी है तो उसके ऊपर फौरी तौर पर मैं डेफिनेटली उनको इंस्ट्रक्शन भी दे देता हूँ। फिर जब मैं बाद में रिपोर्ट पर तब करता हूँ, मुतल्लिका अदारे को भी जाती है, उस महकमे को भी जाती है, सीएम के अलावा, क्योंकि काम असल में उसी महकमे ने करना होता है। उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पंजाब में पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप खुद भी देख रहे हैं। हम लोगों से पूछें तो चीज़ों का फॉलोअप बहुत बेहतर है, सीएम का पर्सनल फॉलोअप बहुत बेहतर है। जब तक आप फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे उस वक्त तक काम होते नहीं हैं। तो काम इसलिए हो रहे हैं कि सीएम का फॉलोअप इन्हीं तमाम महकमों, इन्हीं तमाम अफसरों, इन्हीं तमाम अरेंजमेंट के थ्रू फॉलोअप होता है। आप शहबाज शरीफ के नज़दीक ज़्यादा समझे जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें ये था कि शायद जब वो वफाक में वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो आपको माजी की तरह वहीं पर ओहदा दिया जाएगा। तो सीएम ने आपको पंजाब में ले आया और आपका ही इंतखाब क्यों किया? देखिए, पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, ज़ाहिर हमारी पार्टी की पंजाब में भी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले पीएमएलएन के प्रेसिडेंट थे, थोड़े अरसे जब मियां साहब नहीं थे। सीएम हम सब एक ही टीम का, मतलब ये एक ही टीम है जिसके उधर पीएम सब हेड है, प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर हेड है। पहले मैं कुछ देर चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, अभी से उन्होंने समझा सीएम ने कि पंजाब में ज़्यादा, चूँकि हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे अपने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इधर आ गया। लेकिन इधर ड्यूटी मिले या वहाँ पर मिले, अपने काम कर रहे हैं। सीएम की टीम का ऐसा रह के करें,
पीएम की टीम का असर है कि करे। मेरे नज़दीक इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ओवरऑल टीम तो एक है, PMLN की टीम है, और PMLN की टीम के अंदर जहाँ भी कोहदा मिले, जिम्मेदारी मिले, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। उसमें अगर आप सही होल हार्टेडली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो नताइज नहीं मिल सकते। मैं PM साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने कुछ देर उनके साथ मैंने काम किया भी है। CM का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। दोनों के साथ आपने काम किया, मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़, दोनों में क्या मुख्तलिफ चीज़ें हैं? स्टाइल हर इंसान का डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ काम करने का तरीका होता है, कुछ गॉड गिवन चीज़ें होती हैं, कुछ इंसान जो है ना वो अपने अंदर खुद बद के साथ साथ पैदा करता है। गॉड गिविंग किसमें है? PM चूँकि ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो 3 दफ़ा पंजाब के CM रह चुके हैं, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर है अभी। उन्होंने ज़ाहिर ज़िंदगी को डिफरेंट तरीके से देखा है। CM का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एक एग्जेक्टिव पोस्ट में आना, लेकिन हम सब इस चीज़ के मोतरफ़ है कि जिस तरीके से CM ने जितनी तेज़ी से चीज़ों पे ग्रिप किया है, वो शायद बहुत सारे लोग उस वक्त इतनी जल्दी इन चीज़ों को होता हुआ नहीं देख रहे थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि जब बस कॉम्पिटेंस हो, कमिटमेंट हो, डिवोशन, डेडिकेशन हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़र्स्ट टाइम बने या 5 दफ़ा बने। फिर CM को बहुत उनकी गुड लक है कि हर वक्त उनके वालिद उनको अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अच्छा, अभी हमें आपके ओहदे का पता चला, आपने मॉनिटर करना है पूरे पंजाब को। अब मेरा सवाल अगला ये है कि हुकूमत पंजाब ने वो फ़ैसला किया है कि वो अगले माह जो है वो बसंत मनाएंगे। उस हवाले से ज़ाहिर बात है आपके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं, इंतज़ामी अमूर के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी। तो बसंत मनाने के हवाले से क्या इक़दाम करेगी हुकूमत पंजाब? देखिए, बसंत एक फ़ेस्टिवल है, सिर्फ पतंगबाजी का नाम बसंत नहीं है। ये बहुत पुराना फेस्टिवल है। मुझे याद है जब हम बचपन में भी हम देखा करते थे, खुद इसमें मनाया भी करते थे। पतंगबाजी उसका एक आप कह सकते हैं एक रुख है, कल्चरल फेस्टिवल है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हफ्ता लगभग इसमें एक्टिविटीज़ रहती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज से 1 दहाई कबल जब ये कुछ पतंगबाजी की वजह से कुछ हादसात हुए, लोगों की जानें गई, तो डेफिनेटली फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टेट ने, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। अभी लोगों का बहुत बार बार डिमांड भी थी, और इंटरनेशनल पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए, माशरे में लोगों को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए, कोई तफरीह की एक्टिविटीज़ देने के लिए CM ने ये डिसीजन लिया। लेकिन साथ ही उन्होंने इसके लिए बहुत फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स भी किए, ह्यूमनली पॉसिबल जो कुछ हो सकता है उन्होंने किया है। डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत भी हैं स्पेसिफ़िकली पतंगबाजी के हवाले से। बाकी जो भी कल्चरल शोज़ हैं वो भी इसका हिस्सा है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो हुकूमत ने जो हिफाजती तदाबीर बताई हैं उस पर अमल करें, ताकि एक मुख्तलिफ रंग आए, लोग इंजॉय करें, घुटन से निकलें अपनी ज़िंदगी की। जो ज़ाती ज़िंदगियों में जो इंसान के टाइम प्रेशर्स, टेंशन्स होती हैं, उसको देखें। पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बेहतर हो, बाहर से सियाह बहुत सारी तादाद में आ रहे हैं। आपकी बात समझ गया। अब मेरा सवाल इसमें ज़िमनी सवाल ये है कि पहले ही जो है ना वो बड़ा बर्डन है काम का। अब जब बसंत मनाई जाएगी तो उस हवाले से तमाम तर जो है इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो हरकत में आएगी, उनका भी बर्डन में इजाफा होगा। इतनी स्पेस थी हमारे पास कि हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए, इंतज़ामिया और पुलिस का तो काम डेफिनेटली बढ़ता है, बट इसीलिए महकमे बने गए हैं। इन पे इतनी इन्वेस्टमेंट भी होती है, पैसे भी खर्च होते हैं, इनकी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग भी की है। बट जो आपसे मैं पहले बात कर रहा था कि इसके विज़ावी आप एडवांटेजेस देखें जो हमें मिलेंगे। आप दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में जैसे भी सियाह आएंगे, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। ये बसंत के हवाले से दुनिया भर से लोग आएंगे? जी आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। एविएशन का बिज़नेस बढ़ेगा, आपका होटलिंग का बिज़नेस बढ़ेगा, लोगों के जो खाने पीने का मुंसलिक बिज़नेस है वो बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो इससे जितनी भी एक्टिविटी से रिलेटेड है, एक पूरे का पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएंगे या फॉरेन? ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आएंगे, कुछ फॉरेनर्स भी आएंगे, पहले भी आया करते थे, क्योंकि दुनिया में यूनिक है ये बसंत, किसी और मुल्क में इस तरीके से नहीं होती। तो अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर को रिवाइव करना चाहिए। किसी एक वाक़या या किसी एक रंग की वजह से उसके ऊपर प्रिकॉशन मेजर्स हमें ज़रूर लेने चाहिए। इंसानी ज़िंदगियाँ बहुत कीमती हैं, एक भी जान से खुदा ना खासा जाए तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बट उसकी वजह से बिल्कुल बंद नहीं कर देना चाहिए। अगर वो 6, 7, 8 फरवरी को बसंत वाले दिन, उस दिन कोई जानी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी फिर हुकूमत पंजाब पे आएगी? देखिए, कोई भी जानी नुकसान मुल्क में कहीं पर भी होता है तो किसी जगह भी होता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एट टाइम गवर्नमेंट ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल तो बनी जाती है।
जैसे आपको मैंने कहा कि अवाम का मिला जुला रद्दमल होता है, लेकिन जो मैं लोगों से मिलता हूँ, ये बातचीत करता हूँ, लोगों की बड़ी एक तादाद जो है ना वो इस पर खुश है। लोगों की डिमांड भी थी। और गवर्नमेंट को हॉस्टेज नहीं बन जाना चाहिए। हमें खौफ और डर से काम करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हिफाजती इक़दाम बिल्कुल हत्तुल-वसा कोशिश करनी चाहिए, और ताकि कोई कीमती जान ना जाए। खुदा ना खास्ता फिर भी कुछ जाती है जान, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो भी लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, होगी भी। फ़िलहाल तो कॉन्सेप्ट यही है, और इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। गवर्नमेंट की इंटेंट भी पॉजिटिव है। सबसे बेहतर अदारा आपको कौन सा लगा है? मतलब कि आप जब आप घुमाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ कि एक और आवाम भी सुनना चाहती है कि पंजाब में ऐसा कौन सा अदारा है जो नंबर 1 पे है। मैं किसी को यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे कि उसकी कुछ नफ़ी नहीं कर रहे, अवाम ये सुनना चाहती है कि पंजाब का सबसे बेहतर अदारा कौन सा है। अदारों की तो हैदर कोई ग्रेडिंग इस तरीके से नहीं हुई कि अदारा कौन सा अच्छा है, या शफाफियत की बात कर। बेसिकली जो मॉनिटरिंग में मैं देखता हूँ, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में चूँकि जा गया हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हीं इदारों में कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पर कोई कोताही होती है। इसलिए आपने देखा होगा सीएम ने एक इनका KPI बेस्ड सिस्टम एक रखा हुआ है, शुरू किया हुआ है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट की रेटिंग करते हैं। हर महीने हम रेटिंग करते हैं कि पुलिस के हवाले से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बेस्ट है, सबसे आखिर में कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर कौन सा सबसे अच्छा रहा है, कौन सी परफॉर्मेंस रही है। तो अदारे को एज होल मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अदारे के अंदर घुमा दिया बात। नहीं गुआया नहीं मैंने, उसकी रीज़न है, आपको मैं रीज़न दे रहा हूँ। रीज़न ये है कि अदारा जो काम करता है, उस अदारे के जो सेटअप्स होते हैं ना, वो पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। अभी कहीं पर कोई अफसर अगर एक एजुकेशन अगर एक डिस्ट्रिक्ट का एफिशिएंट है, ईमानदारी से काम करता है, तो वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट उस डिस्ट्रिक्ट में ठीक काम कर रहा होगा, वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसका अच्छा काम नहीं कर रहा होगा। तो डिस्ट्रिक्ट क्या मुझे अगर बात पूछें, या अगर हम ये पूछें आपका अगर सवाल, मैं आपके सवाल को दूसरी तरफ आसानी पैदा कर देता हूँ। ये मेरा ख्याल है इसमें ये पूछना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि किन पर्टिकुलर अदारों या किन पर्टिकुलर शोबों में लोगों की डिससेटिस्फेक्शन या शिकायत ज़्यादा है, उनको हमने दूर करना है। तो अगर वो मुझसे पूछें तो वो बिल्कुल आपको बताऊँगा कि लोगों की जो शिकायत ज़्यादातर है, एक तो पहले आपको बात तो हर अदारे के मतलब लोगों की शिकायत है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, शिकायत होनी भी चाहिए, होती भी है, लोग डिससेटिस्फेक्शन भी होती है। लेकिन लोगों की जो शिकायत हैं मैक्सिमम वो लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के जो लोग डील करते हैं उनके मुताल्लिक है, जो फाइलों से डील करते हैं, जो फाइलों को ऊपर नीचे करते हैं, जो डिलेज करते हैं। और इसमें लोगों की शिकायत मैक्सिमम होती हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में, उसमें लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, पुलिस के जो लोअर लेवल के लोग हैं उनके बारे में, म्यूनसिपैलिटीज़ के लोअर लेवल के, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जैसे LDA MD है GD है, इनके जो लोग हैं उस लेवल के लोगों के साथ होता है। CCD और एक हाल ही में जो आपका ऑर्डिनेंस आया जायदाद के हवाले से, सबसे पहले CCD की अगर बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि CCD के क़याम के बाद पंजाब में जो जराइम का ग्राफ है वो नीचे आया। CCD कहीं पर फुल फ्राई भी करती है, हाफ फ्राई भी करती है, लोगों की शिकायत भी हैं। CCD को मॉनिटर करने के हवाले से भी कोई मैकेनिज़्म है? देखिए CCD एक नया महकमा बना है, और CCD ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी अभी तक आई है। ग्राफ जो रहा है जराइम का, ख़ास तौर पे हीनियस क्राइम्स का, उस पर कमी आई है। क्योंकि मैं जिधर जाता हूँ मैं तो मुआवजा भी करता हूँ, आज से 6-7 महीने पहले कहा था। अब क्या लोगों से मुराद ये जो जराइम पेशा लोग हैं, इनमें खौफ और राश भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े आउटलॉज को इन्होंने नैब भी किया है, बहुत से लोग जो है ना वो अपने मंत के अंजाम तक भी पहुँचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जहाँ कहीं भी CM को रिपोर्ट मिलती है कि किसी ने मिसयूज़ ऑफ पावर किया या कोई ऐसी बात है, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। आपने ये कहा कि इसको चेक कौन करता है, बेसिकली तो चेक करने के लिए CCD के अपने एडिशनल IG हैं, उसको देखते हैं। और जहाँ तक चेक करने के बाद है, अगर ऐसी इनका जो काम CCD का है, अगर इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोताही होगी, डेफिनेटली उसका ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से है, तो CM के नोटिस में आ जाती है। तो CM तो ख़ुद देखती हैं उसको, क्योंकि CCD हर गली मोहल्ले में जाके वो आम FIRs करके लोगों की तफ्तीशें तो नहीं कर सकती। इनको हमने क्वान्टिफाई कर दिया कि कौन से जराइम को CCD देखेगी। CCD को मॉनिटर इस वक्त CM ही कर रही है। CCD को IG भी करते हैं, CCD को
आज इधर आईडी उसके वो है, और सीएम तक जब कोई रिपोर्ट पहुँचते सीएम उसको खुद भी देखते हैं। फिर आपको पता है हमारे रिपोर्टिंग के अदारे भी तो पंजाब में है ना, स्पेशल ब्रांच है, दूसरे हमारे इंटेलिजेंस के अदारे हैं, मॉनिटरिंग भी उनकी होती है। जो हाल ही में एक ऑर्डिनेंस आया जायदाद की हवाले से, जो अरसा दराज से जिनके केसेस जो है वो अदालतों में थे, उस हवाले से हुकूमत पंजाब का जो है एक ऑर्डिनेंस आता है और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो जाता है, उसमें कितनी शफाफियत देखते हैं? मैंने अपोजिशन से भी बात की और अपोजिशन का और वहाँ पे जो लोग थे उनका ये मानना है कि इसमें हुकूमत के अपने लोग इन्वॉल्व होके रजिस्ट्रियाँ लेके फौरी जो है कब्जे करवा रहे थे। देखो हैदर, बात सारी है कि हम हर चीज़ में पहले उसका नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आम लोगों की ये शिकायत और ये फैक्ट है। मैं बहुत ज़िलों में जाके ये देखा है, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होगी, नस्लें लोगों की तबाह होगी, ज़हनी सुकून ख़त्म हो गए, लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत 40-40, 50-50 साल से कब्ज़े लोगों के ज़मीनों पे हुए हैं, और ज़ाहिर है वो जो अदालतों के चक्कर में फिरते रहते हैं, या डिले, कुछ स्ट्रॉन्ग माफियाज या पावरफुल लोग बेचारे उनके हाथों आम आदमी जो है ना पिसता रहता है। तो हर बंदे की ये सीएम को इतना इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, और आम पब्लिक जो है ना, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, लोग बाय एंड लार्ज ओवरवेलमिंग जो है ना स्ट्रेंथ मेजॉरिटी है पंजाब पब्लिक जो है ना सीएम को अप्रिशिएट कर रही है। ये हुकूमत के लोग किसी के साथ मिल के ये बिल्कुल मैं इस पर यकीन नहीं करता। लोग मेरे पास खुद बहुत से लोग आए जिन्होंने मुझे बताया कि जी कितने अगले दिन मेरे पास खातून आई, 50 साल बाद उनका कब्ज़ा वागजा कराया गया। तो ये है तो बहुत अच्छी चीज़, बट डेफिनेटली इसमें को जो जहाँ पर कोई बेहतरी की ज़रूरत है वो हम कर भी रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सीएम ने भी वो ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिप्टी कमिश्नर या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज होगी उनके जो फैसले होंगे जहाँ पर हम चैलेंज कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि सीएम ने टाइम बाउंड कर दिया कि 90 दिनों में आपने फैसला सुनाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा एक वो है, इसमें अदलिया की जो ऑब्जर्वेशन होंगी, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन होगी अदलिया की, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए, उनको इनकॉर्पोरेट मजीद किया जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बेहतर सूरत में ये कानून बन के तो नाफुज अमल हो। अमल दरामद रुका हुआ है हाई कोर्ट ने उस पर अमल दरामद में है रोका हुआ है, मुअत्तल किया हुआ है, ख़त्म नहीं कर दिया। एक बेंच में, लार्जर बेंच में ये चल रहा है। और मेरा ख्याल है चूँकि ये कानून असम्बली पार्लियामेंट का राइट होता है वो कानून साजी करे, तो कानून को तो ख़त्म को नहीं कर सकता। आपका हल्का जो है वो वज़ीराबाद है और बड़े आप एक्टिव हैं, वो जितने एक्टिव है वो मैं आगे जाके सवाल करता हूँ। आप दरख्वास्त दे देते हैं टिकट के लिए और साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा इरादा नहीं है, तो वैसे मुस्तकबिल में अगर पार्टी कहती है कि आप इलेक्शन लड़ लें वज़ीराबाद से, वो चाहे मेंबर सूबाई असम्बली की सीट हो या नेशनल असम्बली की हो, तो आप इरादा रखते हैं? देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा इरादा नहीं है। मैंने जो है ना हमेशा ये कहता हूँ कि दरख्वास्त तभी बंदा देता है जब इंटरेस्टेड होता है, और जब इरादा इंसान का होता है तभी आप दरख्वास्त देते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट भी समझता हूँ, अहल भी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो पैशन हो और कैपेसिटी है कि मैं लोगों की सही हकीकी मानों में नुमाइंदगी कर सकूं। बट मैं ये ज़रूर कहता हूं कि बीइंग अ डिसिप्लिन और आइडियोलॉजिकल मेंबर ऑफ PMLN, जो भी पार्टी डिसीजन देगी उसका मैं पाबंद हूँ, ये मैं कहता हूँ। और ये मैं आज भी कह रहा हूँ, ये मैं आइंदा भी कहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में भी हमेशा से नज़्म व ज़ब्त का हमेशा से मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा हूँ। और अगर आप किसी एक ग्रुप, किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उसके नज़्म व ज़ब्त को मानते हैं तब उसके साथ हैं। तो अगर वो उसके अंदर रहते हुए जो भी डिसीजन आपको उसको अपनी रिजर्वेशन के बावजूद आपको उसको मानना पड़े, ये मैं कहता हूँ। बाकी डेफिनेटली ख्वाहिश तो इंसान की होती है, और मेरी कोई ख्वाहिश कुछ ज़ात की वजह से नहीं है। मैं ख्वाहिश मेरी सिर्फ ये है कि मैं समझता हूँ कि अपने इलाके के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और करना भी चाहिए। हर किसी का हक होता है, फ़र्ज़ होता है, बल्कि हक नहीं फ़र्ज़ होता है, करना चाहिए। और वो आपने देखा कि चाहे इलेक्शन में नहीं लड़ा, टिकट नहीं मिल सका, और जो भी उम्मीदवार था उसकी भरपूर तरीके से कोशिश की, उसकी कैंपेन चलाई, क्योंकि वो कामयाब होगा तो पार्टी कामयाब होगी। और अपनी तौर पे आज भी अपने इलाके की आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए जो हो सकता है कर रहा हूँ। हक तो कभी अदा नहीं हो सकता लोगों का अपने इलाके का, लेकिन कोशिश भारत जो हो सकती है मैं ज़रूर करूँ। आपका इलाका जो है वो वज़ीराबाद के अंदर कस्बा सोदरा है जी। जब हालिया बजट की कॉपी है ना मेरे हाथ में 2025-26 की है, तो मैंने ना सर्च किया कि वज़ीराबाद को क्या क्या तरक्याती बजट मिला। वो जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे सोदरा ही नज़र आया।
मतलब वो कहते हैं ना, उसमें हैदर ये कहते हैं अव्वल खेश बाद दरवेश। ज़ाहिर है आप इंसान की कोशिश होती है कि अपने इलाके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसमें कोई शक नहीं है। सोदरा में इस वक्त भी तकरीबन 50 करोड़ की स्कीमों पे काम हो रहा है आवाम की फलाह बहबूद के लिए। लेकिन वज़ीराबाद चूँकि ज़ाहिर अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया, मेरा इलाका है, तो वज़ीराबाद के लिए भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीराबाद के लिए बहुत बड़ी स्कीमें CM ने अप्रूव कर दी हुई हैं, सीवरेज की अबाउट 7 बिलियन की। तो वज़ीराबाद भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। और सीवरेज नहीं है, उसमें अपलिफ्ट है पूरे सिटी की। तो अगले साल 1.5 साल में वज़ीराबाद का नक्शा बदल जाएगा। तो लोगों को ये नहीं होगा कि सोदरा ही हो रहा है, बल्कि जो बिल्कुल मेरे साथ सियालकोट के इलाके हैं बिल्कुल उनमें भी काफ़ी हद तक जहाँ पर कोशिश होती है वहाँ भी कर रहे हैं। तो कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि हर तरफ जहाँ जहाँ कर सके करे। बट डेफिनेटली ये आपका पॉइंट ठीक है कि हर किसी की कोशिश तो ये होती है कि उसका अपना घर सबसे पहले और सबसे बेहतर हो, तो उसके साथ साथ दूसरे भी हो जाएंगे। चले आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, ऐसी चीज़ जो मैंने ना पूछी और आप बताना चाहते हैं। नहीं, आपके साथ चूँकि इंटरेक्शन रहता है, आप एक अभी सीखते हुए उभरते हुए बढ़ते हुए साफ़ी हैं, और आइंदा भी आपके साथ किसी न किसी प्रोग्राम में मुलाकात हो जाएगी। मैं पूछने की तो बात नहीं, मैं सिर्फ आपके तौसर से ये ज़रूर बताना चाहता हूँ लोगों के लिए कि हमें मुआशरे में ओवरऑल जो है ना इसार और माफ़ी और दरगुज़र बर्दाश्त का जज्बा पैदा करना चाहिए। नफ़रत और ज़ातियात को आगे बढ़ा के और लोगों को तफरीक नहीं करना चाहिए अपने अपने एजेंडाज़ के ऊपर अमल करते हुए अपने ज़ाती मफाद के लिए। उससे मुआशरे का बहुत नुकसान होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के इतने बेतहाशा इक़दाम हैं, उनसे फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए। वो बिला तफरीक है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, डिज़र्विंग लोगों के लिए। उनको अप्रिशिएट करें। तो जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतर काम करने का जज्बा पैदा होता है। अपनी अपनी पसंद नापसंद को रखें, लेकिन उस पसंद नापसंद को नफ़रत में ना बदलें और पॉजिटिविटी का पैगाम दें, होपफुल रहें। जितनी हमने कामयाबी हासिल की है 2025 में, जो हमें अल्लाह ने फ़तह दी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, आज दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है। पाकिस्तान इज़ ऑन राइज़। और मुझे पूरा यकीन है, चूँकि साल का आखिरी दिन भी है, तो आज के हवाले से ये साल हमारे लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा रहा है। चैलेंजेस भी रहे हैं, दहशतगर्दी का चैलेंज मौजूद है, इकानमी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, मुल्क के अंदर मज़ीद सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। बट ओवरऑल मैं देखूँ पॉजिटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव बिल्कुल ज़्यादा है। और 2026 में इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाबी का साल होगा। आपको, आपके पूरे चैनल को, आपके तौसर से सब सुनने वालों को नया साल भी मुबारक। इस उम्मीद यकीन के साथ कि हर कोई अपनी अपनी हैसियत में कोशिश करेगा कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद थे चेयरपर्सन डेफम ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन, और इनसे हमने आज जानने की कोशिश की कि आया कि जो इनका उहदा है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो आपने सुना। चूँकि गुफ्तगू इनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन वक्त की आड़ में जो है ये प्रोग्राम हमें अब ख़त्म करना पड़ेगा। अपने मेज़बान हैदर ने कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।